मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। व्यक्ति के प्रकृति और कई कारणों के आधार पर चिकित्सा पद्धति निर्धारित की जाती है, इसलिए उचित औषधि और रोग के निदान हेतु उपयुक्त चीज़ों पर अवश्य विचार करें। एसिडिटी या सीने में जलन एक आम समस्या है जो पेट से अधिक एसिड बनने और अमाशय की परत या इस एसिड की वजह से भोजन नली में जलन के कारण होती है। इसमें लेटने पर, खाने के बाद, अधिक खाने के बाद, शराब पीने या तनाव लेने पर सीने और पेट में जलन महसूस होती है। ये जलन कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक रहती है। स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि हाइटल हार्निया यानी पेट में मौजूद सामग्री का रिसाव, भोजन नलिका में होने के कारण जलन होना, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स रोग GERD और पेट में अल्सर के कारण भी एसिडिटी हो सकती है। आयुर्वेद में एसिडिटी को अम्ल पित्त कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार अम्ल पित्त अन्न वाह स्रोत यानी खाने को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने, पचाने और सोखने वाले चैनल्स का रोग है। आयुर्वेद और आयुर्वेदिक चिकित्सक एसिडिटी के इलाज में शोधन प्रक्रिया जैसे कि विरेचन, वमन और समन का प्रयोग किया जाता है। समन में लंघन और पाचन जो कि जड़ी बूटियों से पाचन में सुधार लाने की प्रक्रिया है शामिल है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों जैसे कि सुंठी यानी सूखी अदरक, यष्टि मधु यानी मुलेठी और अमलकी एसिडिटी कम करने में मदद करती हैं। एसिडिटी को नियंत्रित करने के लिए प्रवाल पंचामृत रस, सूत शेखर रस और अब विपत्ति कर चूर्ण के आयुर्वेदिक सूत्रण को खाने से पहले और खाने के बाद ले सकते हैं। इसके अलावा गोधूम यानी गेहूं, मूंग दाल का सूप का सेवन और मसालेदार खाने एवं शराब से दूर रहकर एसिडिटी को नियंत्रित किया जा सकता है। अम्ल पित्त के प्रमुख लक्षण तिक्त अम्ल, उद्गार, सीने में जलन, खट्टी डकार, अपच है। इसकी वजह से आगे चलकर त्वचा रोग जैसे कि खुजली और चकत्ते की समस्या भी हो सकती है। जिस दोष के असंतुलित होने के कारण एसिडिटी हुई है उसके आधार पर अम्ल पित्त को 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। वो है बात कफज यानी बात और कफ के कारण, कफज यानी कफ के कारण और वत्तज वात के कारण। शरीर के हिस्से के आधार पर अम्ल पित्त को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊर्ध्वंग यानी ऊपर की ओर, भूख न लगना, सिरदर्द और उल्टी जैसे लक्षण सामने आते हों। अधोंग यानी नीचे की ओर, इस लक्षणों में जलन, त्वचा पर चकत्ते, प्यास और बेहोशी शामिल होती है। अम्ल पित्त के अन्य लक्षणों में जलन, खराब पाचन, प्यास लगना, पसीना आना, जी मचलना, खट्टी डकारें आना, पित्त और कफ के असंतुलन के कारण बुखार और भारीपन शामिल है। उल्टी, पित्त के खराब होने के कारण पेट में सख्त ढेर जमना, पित्त सामरी यानी पित्त के खराब होने के कारण पथरी बनना, पेट में सूजन, पेट में अल्सर जैसे कुछ सामान्य लक्षण एसिडिटी में नजर आते हैं। एसिडिटी के प्रमुख इलाज के तौर पर आयुर्वेद में निदान परिवर्जन की सलाह दी जाती है। आयुर्वेदिक औषधियों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर वमन और विरेचन द्वारा एसिडिटी से राहत पाई जा सकती है। आहार और जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव कर एसिडिटी से बचा जा सकता है। इसके अलावा शरीर को नुकसान देने वाले आहार जैसे कि भारी, खमीर युक्त, सूखा और मसालेदार भोजन न खाएं, शराब का सेवन सीमित मात्रा में करें और एसिडिटी को नियंत्रित करने के लिए धूम्रपान से दूर रहें। एसिडिटी के आयुर्वेदिक इलाज में पहला है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन की इस चिकित्सा का लक्ष्य बीमारी के कारण को दूर करना है। कई रोगों में प्रमुख इलाज के तौर पर इस चिकित्सा की सलाह दी जाती है। निदान परिवर्जन बीमारी को बढ़ने से रोकने और इसे दोबारा न होने में मदद करता है। रुच्छ अन्नपान यानी सूखे खाद्य पदार्थ खाना, लंघन यानी व्रत और वाटिका अन्नपान जिसमें शरीर में वात को बढ़ने वाले अन्न का सेवन जैसे एसिडिटी पैदा करने वाले कुछ कारणों से बचना चाहिए। गलत खान पान की आदतें, अत्यधिक सेक्स करना, अधिक मानसिक और शारीरिक कार्य, शराब युक्त पेय और अत्यधिक मात्रा में चावल और विष खाने के कारण एसिडिटी बनती है और निदान के अंतर्गत इन्हीं आदतों से बचना चाहिए। एसिडिटी रोकने के लिए अध्यासन यानी भोजन के बाद जल्दी खाना से बचना चाहिए।
अगला है शोधन। आयुर्वेद में एसिडिटी के इलाज के लिए शोधन चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला है वमन। वमन एक सफाई करने की विधि है जो उल्टी के द्वारा शरीर से अमा यानी विषाक्त पदार्थ और बलगम को दूर करने में मदद करती है। आयुर्वेद में वमन चिकित्सा के लिए जड़ी बूटियों और इससे सूत्रण से पाचन में सुधार और शरीर में कफ को कम किया जाता है। इस तरह एसिडिटी को नियंत्रित किया जाता है। ये मोटापे, एलर्जी, साइनस, एरोनेक्सिया, बवासीर, मिर्गी, गले में खराश के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। वच, पटोला यानी परवल, नीम कफ, मदन फल, संधव लवण जल और यष्टि मधु फंड का इस्तेमाल एसिडिटी से ग्रस्त व्यक्ति में वमन चिकित्सा के लिए किया जाता है। इसमें अगला है विरेचन। विरेचन चिकित्सा में अमा को खून से बाहर निकालकर और मल निष्कासन के द्वारा अमा से छुटकारा दिलाकर बीमारी का इलाज करने में मदद होती है। विरेचन चिकित्सा के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर छोटी आंत, लीवर और पित्ताशय से अतिरिक्त पित्त को खत्म किया जाता है। ये उल्टी और जी मचलने की समस्या को भी कम करता है। विरेचन दस्त, किडनी स्टोन, विषाक्त भोजन और अल्सर के इलाज में मदद करती है। एसिडिटी से ग्रस्त व्यक्ति में दधी, मती, घृत, सादा गाय का घृत, घृत से स्नेहपाल और त्रिवृंत लेह, एरंडभृंत, हरितकी और पंचसकार चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है समन। एसिडिटी के इलाज में समन चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला है लंघन। लंघन चिकित्सा से दोष और धातुओं के बीच संतुलन लाकर शरीर में हल्कापन लाया जाता है। पेट से संबंधित बीमारियों और रस धातु के खराब होने के कारण हुए रोगों में सबसे पहले लंघन चिकित्सा की सलाह दी जाती है। लंघन चिकित्सा में व्रत के 2 प्रकार हैं, जिनमें निराहार और फलाहार शामिल है। लंघन चिकित्सा से हृदय, अतिसार, अपच से राहत मिलती है, इसलिए एसिडिटी के इलाज में लंघन चिकित्सा लाभकारी होती है। ये पाचन अग्नि में सुधार कर शरीर को पोषण प्रदान करती है। लंघन कब्ज को कम करता है और ये त्वचा एवं पेशाब संबंधी विकारों, जांघों में अकड़न और फोड़ों के इलाज में लाभकारी है। अगला है पाचन। आयुर्वेद के अनुसार पाचन औषधियों से शरीर को हल्का किया जाता है। पाचन का उपयोग उदर, अलाशक, गौरव यानी भारीपन, अपच, अम्लता और हृदय रोग, इसका उपयोग मुख्य रूप से पित्त और कफ को ठीक करने में किया जाता है। दीपन यानी भूख बढ़ाना। कई जड़ी बूटियों और इसके सूत्रण का इस्तेमाल दीपन चिकित्सा में अग्नि यानी पाचन अग्नि को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये अतिसार, ग्रहणी, एसिडिटी और बुखार से राहत दिलाने में उपयोगी है। दीपन चिकित्सा शरीर में अमा को कम कर अग्नि को ठीक करने में मदद करती है और इससे धात्वाग्नि भी बढ़ती है। एसिडिटी के लिए आयुर्वेद में जड़ी बूटियों में पहला है सुंठी। सुंठी में कामोत्तेजक और दर्द निवारक गुण मौजूद है। प्राकृतिक उत्तेजक और पाचक होने के कारण एसिडिटी कम करने के लिए ये जड़ी बूटी उत्तम मानी जाती है। इसके अलावा ये उल्टी और कब्ज से भी राहत दिलाती है। सुंठी शरीर में कफ को कम और पाचन अग्नि को बेहतर करती है। ये दमा, असम्यता, रूमेटिक्स दर्द और नेत्र रोगों के इलाज में भी उपयोगी है। घी के साथ सुंठी लेने पर अपच और पेट दर्द दूर होता है। सुंठी पेस्ट, अर्क, ताजा रस, गोली और काढ़े के रूप में उपलब्ध होती है, इसे आप ले सकते हैं। आमलकी। आमलकी यानी आंवला विटामिन सी का उत्तम स्रोत माना जाता है। ये शरीर में ओजस को बढ़ाता है और टॉनिक की तरह काम करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये पित्त के असंतुलन के कारण हुए रोगों जैसे कि बवासीर, डायबिटीज, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, वर्टिगो और मानसिक विकारों के इलाज में उपयोगी है। आमलकी मुंह और आंतों की सफाई करती है। ये आंत और पेट में जलन को भी कम कर एसिडिटी का उपचार करती है। अगला है यष्टि मधु यानी मुलेठी। यष्टि मधु तंत्रिका, पाचन, उत्सर्जन और श्वसन प्रणाली पर असर करती है। एसिडिटी के मरीजों को गर्म पानी के साथ इसे लेने पर फायदा होता है। यष्टि मधु शरीर में मांसपेशियों में अकड़न, अल्सर, खांसी और बलगम को कम करती है। प्राकृतिक रूप से औषधीय गुणों से युक्त होने के कारण ये अल्सर के इलाज में उपयोगी होती है। ये फेफड़े को साफ कर फ्लू और जुखाम से राहत दिलाती है। यष्टि मधु आंखों की रोशनी, तेज और रंगत को निखारने का भी काम करती है। यष्टि मधु दूध के काढ़े, पाउडर और काढ़े के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिडिटी के लिए आयुर्वेदिक मिश्रित औषधियों में पहला है प्रवाल भस्म। प्रवाल भस्म एक आयुर्वेदिक सूत्रण है जिसमें संसाधित लाल मूंगा भी मौजूद होता है। कई रोगों जैसे कि डिस्यूरिया यानी पेशाब करने के दौरान दर्द या जलन, जलोदर, ऑस्टियोमाइलाइटिस और एसिडिटी के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा तेज धड़कन यानी सीने का फड़कना और
टैकीकार्डिया, दिल की धड़कन तेज होना जैसे रोगों के उपचार के लिए भी प्रवाल भस्म का उपयोग किया जाता है। प्रवाल भस्म का चिकित्सीय प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अगला है कपर्दिका भस्म। कपर्दिका भस्म को मूल्यवान आयुर्वेदिक सूत्रण के रूप में जाना जाता है। इसे कपर्दिका पाउडर के रूप में लिया जाता है। कपर्दिका भस्म में अम्ल तत्वनाशक एंटासिड गुण होते हैं जो इसे एसिडिटी से ग्रस्त लोगों के लिए उपयोगी बनाते हैं। इसमें रासायनिक घटकों के रूप में ऑक्सीजन, कार्बन और कैल्शियम होता है। अगला है पटोलादी क्वाथ। पटोलादी क्वाथ त्रिफला, पटोला, पुनर्वा, कनकबीज, वासा, भरंगी से बना होता है। ये एसिडिटी दूर करने में असरकारी होता है और कफ एवं पित्त के कारण हुए बुखार के इलाज में इसका इस्तेमाल होता है। हृदय रोग, सूल, कमला रोग, सन्निपात रोग, एनीमिया, मोटापा और पेचिस के इलाज में भी ये औषधि प्रयोग में लाई जाती है। अगला है प्रवाल पंचामृत रस। प्रवाल पंचामृत रस के सूत्रण में 5 सामग्रियां हैं जिसमें प्रवाल भस्म, मुक्ता भस्म, सौतिक भस्म और शंख भस्म और कपार्दिका भस्म शामिल है। ये पित्त के कारण हुई एसिडिटी, जलोदर और दर्द में लाभकारी है। अगला है सूत्रशेखर रस। सूत्रशेखर रस में एंटासिड और एंटीकोलिनेर्जिक प्रभाव होता है। आयुर्वेद में एसिडिटी के इलाज के लिए सामान्य तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे सुंठी, इलायची, दालचीनी, पिपली, टंकन, करचूरा और अन्य सामग्रियों से तैयार की जाती है। ये मुख्य तौर पर पित्त दोष को कम करती है। ये पेट में दर्द, जी मचलने, उल्टी, एपिगैस्ट्रिक दर्द, सीने में जलन, बुखार, सिरदर्द और सांस लेने में दिक्कत वाले लक्षणों से राहत दिलाती है। अगला है अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण एक आयुर्वेदिक सूत्रण है जिसमें मुस्ता, विडंग, एला, लवंग, त्रिकटु, पिपली सामग्रियां मौजूद हैं। आयुर्वेद में इसे प्रमुख तौर पर एसिडिटी के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार एसिडिटी होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जौ, तुरई, हरे चने, आंवला, करेला, हरी सब्जियां, बेल, अनार, गेहूं, शहद, गन्ने की जड़, मांस का रस, ठंडा पानी, केला, कच्ची चीनी और सफ़ेद लौकी जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें। ठंडा पानी पिएं। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं जिसमें संतुलित आहार और समय पर भोजन करना शामिल हो। योग करें। क्या नहीं करना चाहिए में चने का आटा, चावल, बैगन, काले चने, आलू, मसालेदार नमकीन खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, खट्टा, सिरका और काला नमक ना खाएं। काफ़ी, शराब और चाय न पिएं। दिन के समय न सोएं। प्राकृतिक इच्छाओं जैसे कि मल निष्कासन या पेशाब को रोकें नहीं। अनुचित खाद्य पदार्थों का मिश्रण न खाएं। तिल के बीज, कुल्थी, काले बीन्स, वाइन, बकरी का दूध, दही और तैलीय खाद्य पदार्थ न खाएं। धन्यवाद।